आ रहा है, ये वाकई में इस पछवादून क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे देहरादून में जहां छठ पूजा को कोई जानता भी नहीं था कि छठ पूजा होती क्या है, सिर्फ अखबार में कहीं मीडिया में देखा या सुना जाता था कि छठ पूजा भी कुछ होती है। लेकिन कई वर्षों से जो आप यहाँ पर इस छठ पूजा का आयोजन लगातार करते आ रहे हैं, और यही नहीं पूरे देश में आप लोगों का जो आयोजन छठ पूजा का बढ़ चढ़कर पूरे देश में हर साल मनाया जाता है, तो इसका ही परिणाम है कि आज इस वर्ष मैं न्यूज में देख रहा था कि छठ महोत्सव जो है राष्ट्रीय महोत्सव हो चुका है। तो मैं चाहूंगा इसके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जिस तरीके से ईद, दीपावली, होली, बहुत सारे त्योहार होते हैं, वो राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे देश के, लेकिन छठ पूजा को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा इस मेरी जानकारी में जितना आया, मैं माफी चाहूंगा कुछ गलत हो जाए तो, लेकिन मेरी जानकारी में आया कि इस बार छठ पूजा को पूरे देश में जिस तरीके से मनाया जा रहा है, तो उसको राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया गया है। तो बहुत ही हमारे आप भाइयों के लिए खुशी का और गौरव का पल है। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारे पछवादून में, देहरादून में कोई जानता ही नहीं था कि भाई छठ क्या होती है, छठ पूजा क्या होती है, लेकिन अब लोग पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। आजकल डिजिटल जमाना है, सब कुछ हर किसी के मोबाइल में है। लेकिन ताज्जुब इस बात की है भाई तिवारी जी कि पानी में रहकर जो बर्फ रखा जाता है आप लोगों का, वाकई में कुछ कुदरत की ही शक्ति आप लोगों के साथ होती है। नहीं तो इस ठंड में एक आध घंटा किसी को खड़ा कर दो तो उसको एम्बुलेंस में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण है आजकल का खान पान ऐसा है कि शरीर में ताकत है ही नहीं। यूरिया, खाद, इस तरीके के खाने हैं तो सब ऐसे हैं कि बस एक धक्का दे दो तो गिर जाए। तो अब तो आज के दौर में जिस तरीके का ये आप लोगों का है त्योहार, भाई वाकई में ये प्रेरणा भी देता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आते हुए सोच रहा था अभी, मैं भले ही मुस्लिम समाज से आता हूं, लेकिन हमारे साथ हर धर्म के, हर समाज के, हर जाति के लोग जुड़े हैं। तो मैं देख रहा था कि भाई ये आप लोगों का, प्रवासी लोगों का एक ऐसा त्योहार है जो हिंदू धर्म में, या ये कहिए मनुष्य के जीवन में, उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, उगते सूरज की पूजा की जाती है। लेकिन आपका ये त्योहार डूबते सूरज की पूजा करना भी सिखाता है। डूबते सूरज से पूजा करना शुरू करते हैं आप, और फिर सुबह जब उगता है सूरज, फिर उसकी वहां पर भी पूजा होती है। तो उगते सूरज को तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर कोई, इंसान क्या और जीव जंतु क्या, वो भी जब सूरज निकलता है उसकी तरफ देखते ही है, उसको पूजा ही मानिए। लेकिन डूबते सूरज को हर कोई किस तरीके से बोलता है, वो तो डूब गया, डूबता सूरज है वो तो। लेकिन ये आप लोगों ने एक ऐसी परंपरा जीवित की है कि डूबते सूरज की पूजा करना जो सिखाया है, ये भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी ऐसी वो है कि डूबता कुछ नहीं है, संसार यूं चल रहा है। शाम होगी, सुबह होगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,